नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट दिया गया है, करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है और उस लिस्ट में जो दो सबसे अहम नाम हैं वो नागपुर से नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री और करनाल से मनोहर लाल खट्टर जो अब से कुछ दिन पहले तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। अभी इस्तीफा दिया है उन्होंने और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया ये तय माना जा रहा था कि मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नितिन गडकरी को उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, इस तरीके की खबरें आ रही थी। हालांकि नितिन गडकरी ने खारिज कर दी थी उन तमाम अटकलों को। अब इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जो अहम नाम इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें हर्ष मल्होत्रा ईस्ट दिल्ली से कैंडिडेट बनाए गए हैं। योगेंद्र चंदोलिया को उत्तर पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार उतारा के तौर पर उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। गुजरात की अगर बात करें तो साबरकांठा से भीकाजी दूधाजी ठाकुर को, अहमदाबाद पूर्व से, अहमदाबाद ईस्ट से, अहमदाबाद में 2 लोकसभा सीट हैं, अहमदाबाद पूर्व से हसमुख भाई सोमाभाई पटेल को, भावनगर से निमुबेन बंभानिया को, बड़ौदा से रंजनबेन धनंजय भट्ट को, वो तमाम चेहरे हैं जो यहां पर उतारे गए। और हरियाणा से भी उम्मीदवारों को उतारा गया है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड, तो ये वो बड़े राज्य हैं जहां से उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ खास अहम जानकारी इस लिस्ट में, कौन से वो बड़े चेहरे? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये लिस्ट जारी हुई है और जो अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद 100 सीट का नाम का ऐलान बीजेपी कर सकती है, तो लेकिन मात्र 72 नामों का ऐलान बीजेपी ने किया। और सबसे पहले बात गढ़वाल से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है अनिल बलूनी, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। साथ ही हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है, जबकि पहले चर्चा चल रही थी कि शायद हरिद्वार से अनिल बलूनी को टिकट दे दिया जाए। लेकिन इंतजार किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश को लेकर के काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीट है, खासतौर पर 18 नामों का ऐलान बीजेपी को करना था। इसमें बहुत सारे नामों को लेकर अटकलें चल रही है, वरुण गांधी, अमिता गांधी, ब्रिजभूषण शरण सिंह, बीके सिंह, तो आज इसको ये सब नाम नहीं है। विकास, अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर से ही एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके की खबरें आ रही थी कि उनकी सीट बदली जा सकती है इस बार। जी, ऐसी खबरें पहले आ रही थी कि उनकी सीट बदली जा सकती है, लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर को हमीरपुर से उतारा गया है। तो वही जो शिमला है, अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सुरेश कुमार कश्यप को बीजेपी ने वहां से मैदान में उतारा है। तो एक बार फिर से अनुराग ठाकुर के ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है। तो वहीं आप कर्नाटक के देखें तो कर्नाटक की 20 सीटों का ऐलान पार्टी ने किया है। और इसके अगर लिस्ट पे नजर डालें तो कई सारे ऐसे चेहरे जैसे प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको धारवाड़ से, यानी फिर से धारवाड़ से पार्टी ने उनका विश्वास जताया है। बासवराज बोम्मई जो हावेरी से, उनको टिकट पार्टी ने दिया है। तो ये जो महाराष्ट्र कर्नाटक को लेकर के बातें चल रही थी, तो इसके भी लिस्ट पार्टी ने जारी कर दिया। शोभा करांजले जो बीजेपी के नेता है, केंद्रीय पदाधिकारी भी है, उनको भी पार्टी ने टिकट दिया है कर्नाटक। विकास, पीयूष गोयल भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे मुंबई उत्तर से। जी, और पीयूष गोयल हालांकि पहले चर्चा लगाई जा रही थी, वो दिल्ली में सीट ढूंढ रहे थे, लेकिन बाद में खबर आई थी कि पीयूष गोयल को मुंबई से वहां से कंफर्टेबल थी और बीजेपी की परंपरागत सीट है, तो पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से टिकट दिया गया है। और महाराष्ट्र की 15 सीटों के नाम का ऐलान पार्टी ने किया है, हालांकि वहां गठबंधन की सीटों का ऐलान अभी बाकी है। तो उसी तरीके से देखें कि तेलंगाना की जो 6 सीटों का ऐलान पार्टी ने कर दिया है। उसके बाद जो उत्तराखंड की तरफ 2 सीट इसमें शामिल है इस लिस्ट में। साथ ही मध्य प्रदेश की 5 जो सीटें बची हुई थी, 5 सीट पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। तो उसमें आप देखें कि अनिल फिरोजिया को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उज्जैन से जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है ऐसी सीट है, तो अनिल फिरोजिया को वहां से उतारा गया। विवेक साहू छिंदवाड़ा से जी, और बालाघाट से भारतीय पदाधिकारी